हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके लोग चुगली क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपके लोग चुगली क्यों करते हैं ये हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि क्या है, किस तरीके से आता है। आपकी चुगली लोग क्यों करते हैं भाई। क्यों करते हैं, क्या पड़ा उनको आपकी चुगलियाँ करने का। और कौन है ये लोग, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे गाइस। आपकी चुगली लोग क्यों करते। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। आपकी चुगली क्यों करते हैं लोग। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो कार्ड्स आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये देखिए। तो गाइज़ यहाँ पर आपकी चुगली क्यों करते हैं, यहाँ क्लियर कर दूं कि आपकी चुगली करने के पीछे रीज़न जो है वो इस तरीके से आ रहा है। एक जो कहते हैं ना, इंसान कभी ना कभी आपका किसी से कहा सुनी वाद विवाद हुई है। ये ऐसा बंदा या बंदी है, ये ऐसे जुड़े हुए लोग हैं जो कम से कम 3 तो हो सकते हैं। 3 लोग हैं जिनसे आपका कहा सुनी या वाद विवाद हुआ हो, मन मुटाव चल रहा है, अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये लोग और इसके अलावा और बता दूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये लोग तो हैं जिनसे वाद विवाद मन मुटाव। दूसरा, ये ऐसा इंसान है या ऐसी फैमिली है, यहाँ पर फैमिली मुझे दिख रही है जो आपसे पहले जुड़ी हुई थी और अब हट गई है टोटली। या हो सकता है आप लोग साथ में रहते रहे हों, अलग हो गए हों, या फिर आसपास रहते हों और फिर वो दूसरी जगह चले गए हों, मूव करते हुए यहाँ पर दिख रही है। तीसरा, ये ऐसा एक आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति हो जो चुगलखोरी करने वालों में से है। ये हेड हो सकता है, आप जैसे कहीं जॉब या बिजनेस करते हैं, या आपसे ऊपर हो सकता है, या फिर आपके साथ ही है। पर जो कहते हैं ना कि आपसे एज में ज़्यादा होना चाहिए गाइस, एज में ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ कंफर्म है ये चीज़ें। और आपके मित्रों में से भी है, कुछ लोगों के लिए आपकी फ्रेंड हो सकती है, फीमेल है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन वो जो है चुगली करती है वो फीमेल मेल की भी करती है। अब आ जाएगा, आप में से सभी के लिए हो सकता है या अलग अलग, जिससे जैसा रेजोनेट करे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहचान बता दी, अब बताने जा रही हूँ कि आपकी चुगली क्यों करते हैं। इनका उद्देश्य ये है चुगली करने का गाइस, कि आप किसी भी तरीके से इनको, मतलब जैसे होता है ना, इनकी बातों पर फोकस करें। हो सकता है आपने कभी कोई बात ना मानी हो, या इनका कोई ऐसा प्रपोज़ल या ऐसी कोई चीज़ जिसको आपने ये सोच रहे थे कि आपके माध्यम से और आपके द्वारा किया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए, और आपने मना कर दिया हो। यहाँ पर वही चीज़ है कि एक्सेप्ट ना करना, ऐसा अगर बोला जाए दूसरे शब्दों में, या इनको इग्नोर कर दिया है। अब आता है कि ये चुगलखोरी करते हैं दूसरों से, ख़ास तौर से इन्होंने आपसे जुड़े हुए या आपकी फैमिली में ही किया हुआ दिख रहा है, और आपके जॉब प्लेस और आपकी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा मुझे दिख रहा है। फ्रेंड सर्कल में देखा जाए तो यस, ये एक बड़ा ग्रुप भी हो सकता है गाइस, जिसमें इस तरीके से आपने वहाँ पर अपने आप को साबित ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बोला होगा, आपने कभी कोई शब्द बोला, कोई बात बोली, कोई चीज़ बोली किसी को, तो उसको ये एग्जोजरेट करके वहाँ जाकर दूसरों को चुगलखोरी
करके बता रहे कि इस तरीके से, और आपने बोला है गाइस, लेकिन आपके बोलने का मतलब गलत नहीं था, गलत वे नहीं था, गलत शब्द नहीं थे, लेकिन उसको नमक मिर्च लगाकर या फिर बढ़ा चढ़ा कर बोला जाना, ये भी यहाँ पर है। यहाँ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप शांत हैं, तो उसके बारे में उन्होंने इस तरीके से मान लिया, क्योंकि आपको पता नहीं क्या हो रहा है। ये चुगलखोरी पीछे से की जाती, सामने से की नहीं जाती। जब तो आप किसको क्लियर करेंगे? जब आप क्लियर नहीं कर सकते हैं तो फिर सामने वाला तो यही सोचेगा कि अच्छा ये देखो, मुझे तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, अगले ने तो बता दिया, इसका मतलब यही गलत है। यहाँ पर इनकी चुगलखोरी करने का पर्पस भी ये है कि गाइज यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इनके साथ कर्म के साथ रिलेटेड है। मतलब इनका ये इनके कर्मों में ही लिखा है, या इनकी यह आदत में भी हो सकता है, और ऊपर वाले ने मतलब यूनिवर्स इनसे ये काम करवाती ही होगी। ये ना केवल आपके लिए, हर किसी के साथ ये चुगलखोरी का काम करते होंगे, इधर से उधर इधर से उधर। क्यों? क्योंकि ये शातिर, इनका दिमाग बहुत शार्प है, और ये बातों को घुमाना पलटना, झूठ बोलना, अभी किया तुरंत बोल देंगे नहीं किया, हाँ बोला और आपने बोला देखिए हाँ बोला, तुरंत बोल देंगे कि नहीं बोला, किसने बोला। इस तरीके के मतलब ये लोग हैं, तो इनको चुगलखोरी करना बहुत अच्छे से आता, बातों को इधर से उधर लगाना। अब बोला जाए कि क्यों किया इन्होंने, आपका अगर बोला जाए तो ऐसे आपके जो कहते हैं ना, आपसे जुड़े हुए पोस्ट में बड़े हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, सोसाइटी में बड़े लोग हो सकते हैं, ऐसे जो नेम फेम जो अच्छे लोग जिन पर लोग यकीन कर लेते, विश्वास कर लेते, बुजुर्ग लोग हो गए, ज़्यादा उम्र वाले लोग हो गए, ऐसे होता है ना कि जो ऐसे लोगों से इन लोगों ने चुगलखोरी की, और उन्होंने अपने आप ही मतलब इसको सही समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ की जाती है वो सोच समझकर इन्होंने की है, बहुत लंबे समय तक ये आपकी बातों को, एक एक पॉइंट को अगर बोला जाए तो कोई कम दिन की बात नहीं है, ये कुछ दिन से लेकर के कुछ सालों से चली आ रही है, जिसको ये आपके एक एक पॉइंट को पकड़ते रहे, और उसको कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, उस तरीके से बनाकर आज बहुत सोच समझकर एक एक सीढ़ी चढ़कर कि किससे कहाँ क्यों और कैसे बोलना, और इनको किस तरीके से बताना है। बात तो बोली, काम तो हुआ, आपके द्वारा ही हुआ, लेकिन उस चीज़ पर कितना क्या करना है, वो मसाला डालना है, ये चीज़ें चुगलखोरी इन लोगों ने की है गाइस। ठीक है, अब आता है वो मनमुटाव जो हुआ, जो या कहना चाहिए कि इन्होंने आपसे जो अपने रुतबे में बड़े हो सकते हैं या जगह से हटे हैं, और इसके पीछे भी जो है कि एक लेडी, मैंने बोला कि बहुत उससे है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी रखती है। ये जो भी बोलते हैं ना, इनको सब पता है कि इन्होंने कहाँ किस तरह से बोला है, और आपको काफ़ी कुछ चुगलखोरी जो आपके करते काम बिगड़े हैं, आपके बहुत से काम अगर बोला जाए तो यस इन्होंने बिगाड़े हैं। यहाँ उन परेशानियों को झेलने वाले आप खड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि देखिए समुद्र में कोई नहा कर निकल रहा है, यहाँ पर मछलियाँ मरी हुई पड़ी हो, यहाँ पर कुछ गोते खा रही हैं, यहाँ एक बिल्ली खड़ी है। देखिए इन चीज़ों को कि रीबर्थ होना आपकी लाइफ में जैसे होता है ना कि इन्हीं की वजह से, चुगलखोरों की वजह से कहते हैं ना काम तमाम किया गया आपकी लाइफ में, और नई चीज़ों को आपने शुरुआत किया होगा या झेला होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर और चीज़ों के बारे में अगर बात करूँ तो ये अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, और आपकी लाइफ से अबंडेंस छीनना चाहते हैं, या फिर बोला जाए कि आपके जो ऐशो आराम है या आपका चैन है उसको छीनना, चैन को आपको टेंशन देना, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो परेशान रहो। इस तरीके से चुगलखोरी करते रहते हैं, और आपको होता भी है, इसका प्रभाव पड़ता भी है। इन चीज़ों के बारे में अगर बोला जाए कि आप क्या करते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने कामों में लगे रहे। जब ये इनकी चुगलखोरी का दौर चल रहा था, इस वजह से आपकी जो कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल था उस पर इफ़ेक्ट तो नहीं किया, लेकिन काम आपके बिगड़े हैं, ये चीज़ ज़रूर हुई है। आपकी चुगलखोरी क्यों करते? इसीलिए करते कि आपके काम बिगड़े, आप परेशान रहो, टेंशन देना, एक टेंशन फिर दूसरी टेंशन फिर तीसरी, आपको परेशान करना, उलझे रहो, आप हमारे पीछे आते रहो। तो आपकी एनर्जी इस तरीके से नहीं थी, आप अपने काम पर ध्यान देते रहे, वर्क करते रहे। जब आपके साथ परेशानी और दिक्कतों का दौर आया, तब उस वक्त आपके साथ कहते ना एक बड़े तौर पर जैसे होता है इंसान, ये देखिए हाथ ऊपर उठाकर खड़े, ईश्वर की शरण में चले जाना, या फिर ऐसी प्रार्थनाएं या अफर्मेशन डालना, फिर इस अपने आप को मूव ऑन कर लेना, रास्ता चेंज कर लेना, बदल लेना कि नहीं यार अभी इन लोगों से तो बहुत हो गया, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। चुगलखोरों का गाइज कहीं भी आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बैठे होते हैं सिर्फ चुगलखोरी करने के लिए। उसका रीज़न
मैंने आपको बता दिया। और भी बता देती हूँ कि आपकी इंटीमेसी को अलग करने के लिए, रिश्तों को ख़राब करने के लिए, दूसरों से बुराइयां पैदा करने के लिए कि आपको लोग महत्व ना दें। दूसरा ये कि इनके अंदर जो है ना क्लियरिटी कम होती है, ये दिमाग से मतलब क्लियर नहीं होती, इनको ना शक, शंका, डाउट बना रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डर गए, शक आ गया और जाके दूसरी जगह इन्होंने चुगलखोरी कर दी। है कुछ नहीं, कहते हैं ना बस वही चीज़ है कि बस लड़ना, हवा में लड़ाई करते रहना। अब इनका पर्सनल विज़न तो कुछ होता नहीं है लाइफ में। अगर देखा जाए कि सोच समझ कर या कुछ अच्छा कुछ है लाइफ में करें तो इनके पास होता नहीं। तो सिर्फ एक ही काम रहता है, ये चुगलखोरी करते हैं। अगर आप बाहर गए तो क्यों गए, उसकी चुगलखोरी। अगर आप खा रहे तो क्यों खा रहे, क्या खा रहे, उसकी चुगलखोरी। अगर आप जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे तो कैसा कर रहे, क्यों कर रहे, कितना आ रहा, कितना जा रहा, उसकी चुगलखोरी लोगों से करना। अगर आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ अच्छी है तो यार लव लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, क्या ऐसा करते हैं कि ये उसमें चुगलखोरी करेंगे, लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। ये जो होता है ना, इनका लाइफ का एक बहुत बड़ा वो बन जाता है, क्या बन जाता है, खेल बन जाता है। और ये जब ये करते करते रहते हैं तो यहाँ पर इनकी लाइफ से क्या होता है, खुशियाँ चल जाने लगती है, आपकी लाइफ में हीलिंग होने लगती है, हैप्पीनेस आने लगती है, पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को अपने वर्क में अपना, कहते हैं ना कि सेल्फ लव करना, अपने कामों में बिजी रहना, दूसरों के लिए काम करना, नेचर से जुड़े रहना, है ना, इन चीज़ों के बारे में। ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो जो भी करते हैं अच्छा भी काम को वो गलत रूप में रिफ्लेक्ट करके दूसरों को भेजते हैं। आप क्या करते हैं, आपका ये जो रहता पॉजिटिव एनर्जी पर जा करके कि आपकी लाइफ में जो अच्छा है वो दूसरों को भी देना, करना, ये जो रहती है। थर्ड चक्र आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पर, जो लाइफ में बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी कामों को आपको बताता है कि हाँ एक हेल्दी प्रॉस्पेरस जो लाइफ होती है, जो आप जिसको डिज़र्व करते हो, वो किस तरीके से आपके पास आएगा। यहाँ पर अब बोला जाए तो स्पिरिट गाइड आपके हो सकता है, गार्डियन एंजल आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके प्योरिटी की वजह से, आपके इनोसेंट की वजह से। यहाँ एक परफेक्ट और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हेल्दी जो लाइफ स्टाइल रहती है ना, जो आप इजी वे पर किसी को मिलती नहीं है ना, उसको आप फॉलो करते हो। हीलिंग करना, जैसे किसी के साथ में आपकी चुगलखोरी ये लोग करते हैं लेकिन आप अपने आप को हील कर लेते हो। दुख तो होता है, कष्ट तो होता है, सुनने मिलता तो एक की 10 सुनने को मिलता, बहुत बुरा लगता है। आप इसका जवाब दे भी सकते हो लेकिन उन चीज़ों को आप हील कर लेते हो, उन रास्तों से निकल गए दुख दर्द सहन करके। अब क्या चाहता है कि आपके साथ इन चीज़ों पर, इन चुगलखोरों की चुगलखोरी सामने आएगी, आपके साथ जस्टिस होगा और आपके मन में जितना दबा हुआ पड़ा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें सामने वाले को क्लियर हो जाएंगी कि ये नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप तो बोल नहीं रहे, आप शांत बैठे। एक बंदे की जब आदत है तो एक बार नहीं 10 बार जाकर 10 बार लोगों से 10 तरीके की बातें करेगा और आप शांत हैं तो समझ ही जाएगा कि गलत ये नहीं ये है ना। ये लोगों को समझ में आ भी गया। आने वाले टाइम पर उनको कर्मा मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगी। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एंजॉय करो, क्योंकि आप अपनी यहाँ पर दिख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में आपने अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फोकस किया हुआ है, ठीक है। ये इन चीज़ों पर वर्क करते रहो। तो चुगलखोरी ना, ये आपकी चुगलखोरी चुगली क्यों करती, इसीलिए करती हैं क्योंकि इनको ना बड़ा मज़ा आता है। ये इस तरीके से चुगलखोरी करके, फंसा करके आपकी कहते हैं ना मन और दिमाग को ख़राब करके आपकी एनर्जी को लो करना चाहते हैं और आपको रोते हुए या परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके पीछे इनको बड़ा मतलब कहते हैं ना प्लस और माइनस, इन चीज़ों से इनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा। आपकी एक रेपुटेशन ख़राब करना, आपका एक नाम ख़राब करना। और इसके अलावा जैसे होता है कि लोगों की चुगलखोरी कर दो, बस हट जाओ वहाँ से, अब सामने वाले मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, इनको मज़ा आएगा वो ड्रामा देखने में। तो ये जो कर रहे हैं, इनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही करेंगे, ये इनका कर्मा रहेगा। ये कभी सेफ़ नहीं रहेंगे। जिससे चुगलखोरी जब करेंगे, जिसकी लाइफ में करेंगे, इनको वहीं से पड़ेगी। इनके वो सिक्योर कभी फील नहीं करेंगे लाइफ में, कभी भी इनकी सिक्योरिटी नहीं आने वाली, सिक्योर फील करेंगे नहीं। ये हमेशा जब भी किसी काम की न्यू बिगनिंग करेंगे और उसमें इनकी पर्सनल लाइफ में हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगे, जिसको ये समझ नहीं पाएंगे कि यार ये हो क्यों रहा है। और जिनसे चुगलखोरियाँ करते हैं वो लोग भी इनको एक दिन बोल देंगे कि यार अपने आप पर फोकस कर।
इस तरीके की जो चीज़ आ जाती है ना, जब तक ये छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को, तो आपकी चुगलखोरी ही इसलिए करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, लोग आपको गलत समझे, आप परेशान रहे, चिंता में रहें, टेंशन में रहें, काम ना बने, प्रॉस्पेरिटी ना आए, अबंडेंस ना आए लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, आप अपनी चीज़ों अपने काम में ध्यान ना दे पाएँ, आपके अंदर जो कहते हैं ना सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली भावना है, वो जो ईजिली हर किसी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, आपके अंदर से लव कंपैशन जो है लोगों के लिए, दया भाव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ये ख़त्म करने के लिए आपको करते, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है, इसलिए ये आपकी चुगली ये लोग करते हैं। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।